कौन सा क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, हमें कैसे पता? ये क्वेश्चन जो आपने पूछा, ये मेरे पास रोज़ ये क्वेश्चन आता है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम ये प्लेटफॉर्म में ये शेयर इसकी बातें कर रहे हैं। क्रिस्टल्स जो है कैसे चूज़ करना है, कैसे सेलेक्ट करना है कि मेरे लिए क्या सही है, ये बहुत ही सभी के मन में जब क्रिस्टल्स के बारे में बात करते तो आता है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करना है। तो पहली बात मैं फिर से याद दिलाऊंगी कि आप क्रिस्टल्स या कोई भी जेमस्टोन्स या प्रेशियस स्टोन्स के साथ काम करने से पहले आपको आनापानसति ध्यान करना होगा। ध्यान के बिना क्रिस्टल्स के साथ आप काम वो ज़रूरत ही नहीं है। पहले एक स्टेप लीजिए, उसके बाद आप क्रिस्टल्स के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। तो वो मैं बताऊंगी। तो क्लियर करने के लिए कि पहला स्टेप हमेशा आनापानसति है, मेडिटेशन। उसके बाद आप अगर क्रिस्टल से अट्रैक्ट हो रहे हो और क्रिस्टल्स आपके पास आए, कोई गिफ्ट दिया हो या आप उसके बारे में सोचने लगे हो, तो कैसे आप एक क्रिस्टल चूज़ करेंगे। तो पहली बात मैं बताऊंगी, सबसे ज़्यादा पावरफुल है आपका इंट्यूशन, आपका इंस्टिंक्ट। सब बताएंगे कि शायद मैं खुद आपको बताऊंगी कि अरे विभा मैम, आप टाइगर्स आई लीजिए, बहुत अच्छा है आपके लिए, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा या नेगेटिविटी से आपको शील्ड मिलेगा। पर आपको अगर ये कनेक्ट नहीं हुआ, अगर आपको ये इंट्यूटिवली ये कनेक्ट नहीं हुआ, तो वो आपके लिए सही नहीं है। हमेशा आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, सिर्फ हम पे डिपेंडेंट होना है। यही एक मेरी सबसे बड़ा मैसेज है कि प्लीज़ जो भी क्रिस्टल से आप दूसरों पे या कोई बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्रिस्टल स्टोर जाइए और देखिए, एक्सपेंड कीजिए। बस 10 मिनट के लिए मत जाइए, 1-2 घंटा लीजिए, उधर स्पेंड कीजिए, छूइए, हाथ में लीजिए, उसको महसूस कीजिए और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके एनर्जी रेजोनेंट के लिए कौन सा क्रिस्टल आपके लिए सही है। वो है सबसे ज़्यादा पावरफुल वे सेलेक्ट करने के लिए। और दूसरा मैं आपको इजी वे बता देती हूँ। क्रिस्टल्स हमेशा एंशिएंट बहुत सारे बुक्स भी है, आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल किसके लिए लिखा हुआ है। और तीसरा ये है कि कलर से, जैसे कुंडलिनी अपना कुंडलिनी है ना, उसके कलर्स, जैसे रूट चक्रा है रेड, अगर कोई भी रेड क्रिस्टल हो, जैसे रेड जैस्पर हो या गार्नेट हो, ये सारे क्रिस्टल्स है रेड या ब्लैक अपने रूट चक्रा के लिए, या सेकंड चक्रा के लिए हो ऑरेंज, जैसे कार्निलियन, ऑरेंज कैल्साइट। ऐसे कलर के थ्रू आप मैच करके भी ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है बिगिनर्स के लिए। तो मैं आपको 3 तरीके दे दिया, तो बट मेरी गो टू तरीका है मेरा इंट्यूशन, कि मुझे क्या रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। कोई आके मुझे बताएं, हाँ बता सकते हैं उनके जो उनका जो नॉलेज के परसेप्शन से, पर द मोस्ट पावरफुल इज, इसीलिए ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है कि आप बस अपने आप पे डिपेंड हो, किसी बाहर चीज़ों पे नहीं। तो ये है कैसे चूज़ करना है। अभी इसको इस्तेमाल कैसे करना है। पहली बात यह है कि क्रिस्टल्स आपको कोई गिफ्ट दिया हो, या आप जाके खरीदे हो या आपके घर में पड़ा है और कभी आपने यूज़ नहीं किया, तो अभी ये एपिसोड देखने के बाद अगर आपको लगा कि अरे चलो मुझे और अभी क्रिस्टल्स के बारे में जानना है, तो पहली बात, आप प्लीज़ ऐसे क्रिस्टल लेके उसके साथ काम नहीं करना है। ये क्रिस्टल जो है, जो ये इनमें मेमोरी होता है। जैसे क्लियर क्वार्ट्ज है ना, वो एक्चुअली मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, लेज़र टेक्नोलॉजी में, सिलिकॉन चिप्स में, वॉचेस में, आपके वॉचेस में क्लियर क्वार्ट्ज होता है, क्योंकि इसका प्रेसिशन, जैसे मैंने कहा कि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत फिक्स्ड होता है, बहुत प्रिसाइज होता है। जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, कभी मूड होती है, कभी लो एनर्जी, कभी हाई एनर्जी, पर एक क्रिस्टल हमेशा एक ही फ्रीक्वेंसी में रहता है। इसीलिए
ये हायर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम। तो इसको लेके आने के बाद इसको फर्स्ट हम रीट्यून या क्लेंजिंग कहते हैं, उसको पहले क्लेंस करना होता है। क्यों? इसके अंदर इंफॉर्मेशन होता है जो आपके लिए शायद सपोर्ट नहीं करेगा। इंफॉर्मेशन कैसे आ सकता है? अपने एक स्ट्रॉन्ग थॉट, जैसा भी माइनिंग किया हो। एक और बात है कि एथिकल माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे माइन किया गया है एक क्रिस्टल, अगर डायनामाइट करके माइन किया तो इसका जो फ्रीक्वेंसी बहुत डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो एथिकल माइनिंग पे मैं बहुत ज़ोर देती हूँ। आप प्लीज़ अपने वेंडर से पूछिए कि ये एथिकली माइंड है कि नहीं। उसके अलावा आने के बाद ये जो मैंने कहा कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, हमारी थॉट्स, ये भी एक्सट्रीम थॉट्स। ओके, पहले जो भी क्रिस्टल आता है उसको क्लेंस कीजिए। मैं 1-2 तरीके बताती हूँ आज। आप इसको सॉल्ट में रख सकते हैं, सी सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट में रख सकते हैं 24 आवर्स के लिए, या इसको आप एक रिवर वाटर या सी वाटर, नेचुरल वाटर स्प्रिंग के साथ इसको क्लेंस कर सकते हैं। पर वाटर में सारे क्रिस्टल्स नहीं जाते, सेलेक्टेड क्रिस्टल्स ही रख सकते हैं। उसके बाद होता है प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैंने कहा, ये सिलिकॉन चिप्स में इसके अंदर मेमोरी होता है, आप स्टोर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, और आप जैसा आपका इंटेंशन है वैसी वाइब्रेशन से, वैसी फ्रीक्वेंसी ये प्रोजेक्ट करती है। अगर आप ध्यानी नहीं हो, आपके क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, आप सिर्फ कायोटिक एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हो आपके आसपास, तो आपको वो नहीं चाहिए। आपको पहला क्लैरिटी लाइए अपने दिमाग में, आपके लाइफ में कि आपको पर्पस क्या है, आपको क्या चाहिए। वो ध्यान से ही आता है, कोई क्रिस्टल से नहीं आता है। उसके बाद ही आप क्रिस्टल को एक इंटेंशन से प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे कि ये जो मेरा ब्रेसलेट है, इसमें टाइगर्स आई, हेमेटाइट और ऑब्सीडियन है, 3 क्रिस्टल्स है। इसको मैं ऐसे पकड़ के ध्यान करके, ग्राउंडिंग करके, मतलब मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड होके, गाया के साथ कनेक्टेड होके मैं इसको प्रोग्राम कर सकती हूँ। कैसे? कि मेरे जो भी एनर्जी है, जो भी नेगेटिव मैं एनर्जी, जो भी मैं परसीव करती हूँ जो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो। मतलब देखिए, एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। ये है फिजिक्स का लॉ। मतलब हम कहीं से भी एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय नहीं, ये थर्मोडायनामिक्स लॉ होता है। तो हम सिर्फ एनर्जी को एक नेगेटिव परसेप्शन से पॉजिटिव परसेप्शन को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगेन मैंने कहा कि हमारे फिल्टर्स होते हैं, हमारे परसेप्शन। तो हम जो देखते हैं वो हम एक स्पेक्स, मतलब ग्रीन या रेड, ऐसे कलर्स के फिल्टर्स पहन के, एक चश्मा पहन के देख रहे हैं। ये फिल्टर्स जो है, ये फिल्टर्स क्या है? हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारे जो थॉट्स, इसको हम क्लियर करना है, बाहर को नहीं। तो जब मैं पहन रही हूँ, मैं अगर कोई मुझे यहाँ पे हमारा कैमरामैन राजशेखर है, इधर उनसे अगर मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, ये राजशेखर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं चाहिए, अगर वो इंटेंशन से मैं नहीं पहन रही हूँ, अगर मुझे पसंद नहीं है राजशेखर, तो फिर मेरे अंदर कुछ ऐसा है वो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है बाहर की दुनिया में। तो पहले मुझे वो जो परसेप्शन मेरे अंदर क्या है, वो बाहर मेरे लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो मुझे देखना है। वो फिल्टर जो है, वो जो बिलीफ सिस्टम है, वो जो मेरे अंदर के सबकॉन्शियस माइंड में जो है, उसको मुझे ठीक करना है। तो उसके लिए मैं पहन रही हूँ, या उसके लिए वो फ्रीक्वेंसी अट्यून होने के लिए मैं पहनूंगी। ये नहीं कि मुझे उससे प्रोटेक्शन चाहिए। आप एक मेडिटेशन क्लास कर रहे हो, या एक योगा क्लास, या कोई भी ऐसी ग्रुप क्लास कर रहे हो, तो एक माहौल, एक हायर वाइब्रेशन, जैसे हम करते हैं ना, जैसे अगरबत्ती चलाते हैं घर पे, तो एक अलग सी एक माहौल हो जाती है, एक बहुत शांति सी महसूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्मोक भी हायर वाइब्रेशन है। तो वैसे ही आप अगर क्रिस्टल्स लेके आके घर पे रखेंगे, एक मेडिटेशन क्लास हो रहा है घर, वो क्लास के पास आप एक इसको प्रोग्राम करके रखेंगे, तो सबको वो महसूस होगा कि वो एक स्पेस हायर वाइब्रेशनल है। इसीलिए हम हर एक पिरामिड के ऊपर एपेक्स पे एक क्रिस्टल रखते हैं, क्योंकि आप देखिए अब इसकी ब्यूटी,
पिरामिड हाई वाइब्रेशनल है, एम्पलीफाई करता है, और अगर उसके अंदर हम एक क्रिस्टल रखें तो उसका एनर्जी भी एम्पलीफाई होती है, और सब जो अंदर उसके अंदर मेडिटेट करते हैं उसको बहुत ही हाई एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए जब हम पिरामिड के अंदर या पिरामिड के बाहर आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। पर एक और मैं बताती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्रिस्टल्स ले आके बस पिरामिड में डाल दो कुछ भी, ऐसा भी नहीं। आपको स्पेसिफिक इंटेंशन क्या है, क्यों वो क्रिस्टल्स लेके आ रहे हैं, वो इंटेंशन के साथ, वो पर्पस के साथ लेके आना है। क्योंकि क्रिस्टल्स भी बीइंग्स हैं, वो भी हायर मास्टर्स है, उनके साथ भी हम रेस्पेक्टफुली बिहेव करना है।